अस्सलाम वालेकुम। 2 साल तक जेरे गौर रहने के बाद बिल आखिर 26 दिसंबर को चाइनीज हुकूमत ने चीन की सदर ने एक ऐसे बिल को मंजूर कर ही लिया है कि जिसके तहत अब चीन के किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट या तरक्याती मफादात को अगर कोई भी मुल्क खसूसन अमेरिका और भारत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इस बिल के तहत उनके साथ उसी तरह का रवैया रखा जाएगा जिस तरह का रवैया चीन ने हमेशा उस सूरत में रखा है जब उसके किसी भी फौजी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके अस्करी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपको याद होगा जिस तरह गलवान घाटी के अंदर और लद्दाख के अंदर चीन भारत के साथ, जब चीन और भारत आमने सामने हुए तो चीन ने कोई रियायत नहीं की थी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चीन के बहुत सारे मफादात हैं, दीगर ममालिक के अंदर चीन के बहुत सारे मफादात हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स को जिस तरह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों की जानिब से, भारत की खुफिया एजेंसियां होती हैं या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां होती हैं, तो अब इनकी अगर कोई भी साजिश सामने आएगी, इनकी अगर कोई भी कार्रवाई ऐसी खुफिया सामने आएगी कि जिसमें चीन के तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई साजिश होगी या कोई थ्योरी होगी, तो चीन इसके रिएक्ट में ऐसा ही जवाब देगा जिस तरह गलवान घाटी और लद्दाख में दिया था। और यह बिल मंजूर करने पे चीन की हुकूमत इसलिए मजबूर हुई है नाजरीन, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के हालात देख लें तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अफगान खुफिया एजेंसियां हों या भारत की खुफिया एजेंसियां हों या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हों, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान सी पैक को पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक के अंदर चीन इसी तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स ला रहा है, बहुत सारे ममालिक के अंदर अपनी खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने के हवाले से बहुत सारी ऐसी साजिशें भी सामने आ चुकी हैं कि जिन पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी खुलकर बोल चुके हैं, खुलकर बात कर चुके हैं कि भैया ये हमारे मुल्क के अंदर आपकी खुफिया एजेंसियां ऐसे काम कर रही हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पहले जिस तरह टेबल टॉक होती थी, पहले जिस तरह बातचीत की जाती थी, पहले जिस तरह एक दूसरे को बताया जाता था कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, इस बिल के बाद अब बताया नहीं जाएगा, इस बिल के बाद अब एहतजाज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बिल के मुताबिक अगर कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी कोई ऐसा काम करती पाई गई कि जिसमें चीन के तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब यकीनन लड़ाई की सूरत में सामने आएगा। और अगर लड़ाई होती है नाजरीन तो फिर आप जानते ही हैं कि हर वो मुल्क चीन के साथ खड़ा हो जाएगा जिसके चीन के साथ मफादात हैं या जिसने चीन से फवाइद हासिल करने हैं, और इनमें सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का आता है। और यही वजह है कि यह बिल मंजूर होने के बाद सबसे ज्यादा चीखें भारतीय मीडिया की निकल रही है। भारतीय मीडिया के ऊपर यह खबर बहुत ज्यादा नशर की जा रही है, भारतीय मीडिया इस हवाले से बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत को बड़ी अच्छी तरह पता है कि भारत ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये पाकिस्तानी ही थे कि भारत के हवाले से पूरी दुनिया में बताते थे कि ये ऐसा ही हरकतें कर रहे हैं। चीन अब ऐसा बताएगा नहीं, चीन अब कार्रवाई करेगा और एक्शन करेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया देखेगी कि अगर अब पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जैसे सी पैक और दीगर बड़े मंसूबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो अब लड़ाई होगी। उसके बाद कोई टेबल टॉक नहीं होगी और इंशाल्लाह भारत और दूसरे जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको अब ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान और चीन की जानिब से मिलकर कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर किसी मुल्क की जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के मफादात या चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और बहुत जल्द वो वक्त भी आने वाला है नाजरीन। चीखें बता रही हैं, अमेरिका की चीखें बता रही हैं, भारत की चीखें बता रही हैं, इसराइल की, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान इसी तरह के फैसलों के बाद, चीन के इसी तरह के फैसलों के बाद जब पाकिस्तान को मजीद तहफ्फुज़ फराहम हो जाएगा, जब पाकिस्तान के अंदर दूसरी खुफिया एजेंसियों का काम करना मजीद मुश्किल हो जाएगा, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो तरक्की की राहें हैं वो इंशाल्लाह मजीद वसी होंगी और इंतहाई कम वक्त में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी वो चीन की जानिब से की जाएगी।